वेलकम टू कैड स्कोर। आज हम कमांड के बारे में सीखेंगे, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से। हम ब्लॉक सीखेंगे, लेयर्स और एडिटिंग, टेक्स्ट फाइंडिंग, कैसे टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं, मिरर कमांड सीखेंगे। तो हम ब्लॉक सीखते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। जैसे हमने कोई लेयर ऑन कर लिया तो BL दिया तो हमारा कुछ इस तरह से ये पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वॉल लेयर ऑन करके इसको जब हमने सेलेक्ट किया तो हमारा पूरा ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको एक ही चीज़ को पिक करना हो, एक ही पॉइंट को पिक करना हो, अगर आप ब्लॉक किए हों तो उसको आसानी से पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से हमने डोर लेयर ऑन किए। इसमें ध्यान देते जाइएगा, लेयर ऑन का, लेयर आइसोलेट का फ़ायदा क्या होता है। इसको हम ब्लॉक किए BL से, फिर इसको नंबर्स या डिटेल या कुछ भी दे दिए। मैं डोर टेक्स्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, डोर भी ब्लॉक में हो गई है और हमारा वॉल लेयर भी ब्लॉक में हो गया है। अब ये कॉलम है, कॉलम को हमें ब्लॉक में देना है, तो इसको BL की सेलेक्ट करने के बाद कॉलम दे दिए। इससे फ़ायदा ये भी है कि हम इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कॉलम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा तो बिल्कुल सेम लोकेशन के साथ ही जाएगा, तो हम उसको बिल्कुल सही जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ को ब्लॉक करके अगर हम इसको स्केल करेंगे, इसको डबल स्केल करेंगे, तो जो साइजेस हैं वो भी उतनी ही दिखाई देंगी जितना रहेंगी। तो ये फ़ायदा होता है ब्लॉक का, और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। अब जैसे हमें पूरा ही प्लान ब्लॉक करना हो तो हम पूरा प्लान सेलेक्ट करके नाम देकर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा फाइनल प्लान ही ब्लॉक हो गया है। तो इस तरह से ब्लॉक हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। और जैसे कि हमने एक बार सेलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि पूरा सेलेक्ट था, वो पूरा एक ही साथ में डिलीट हो गया। तो ब्लॉक का यही फ़ायदा होता है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है कॉलम में, वॉल टू वॉल में, विंडो में। तो इस तरह से हम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम दूसरी कमांड पे। जैसे हमने ये स्टेयर दे दिया, हमने टेक्स्ट कमांड की, टेक्स्ट कमांड में हमने स्टेयर दे दिया है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और बहुत सी जगह पे हमने उसको प्लेस किया हुआ है। हमारा बहुत बड़ा प्लान है या फ्लोर प्लान है, मल्टी फ्लोर प्लान है, हमें एक ही बार में हर चीज़ को ठीक करना है। तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये स्टेयर है, हमें स्टेयर केस लिखना था। हर जगह पे जहाँ जहाँ हम स्टेयर लिखे हैं वहाँ वहाँ पे हमें स्टेयर केस लिखना है। तो हम 1 बाय 1 जाएंगे, उसको करेंगे, तो उसमें टाइम भी लगेगा, कहीं ना कहीं मिस भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बहुत ही इजी कमांड यूज़ करने वाले हैं, तो जो वो होती है फाइंड। तो हम FIND फाइंड कमांड पे जाएंगे। तो इसमें हमें जो चेंज करना है वो लिखेंगे। तो हम लिखने वाले हैं स्टेयर, इसको बदलना है। इसकी जगह पर क्या लिखना है? स्टेयर केस लिखना है। तो हम लिखेंगे स्टेयर केस, कोई भी वर्ड्स हो इस तरह से, और हमारी ड्राइंग पूरी रहेगी। रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे, डन करेंगे। तो जैसा देख रहे हैं, हमने एक बार में हर जगह पे बहुत ही आसानी से प्लेस कर लिया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर एक वर्ड को या एक लेटर को कहीं पर भी रिप्लेस कर रहे हैं, मिस्टेक हो गई, तो आप बहुत ही आसानी से उसको फाइंड कमांड से उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और बेडरूम कुछ ऐसा लिख दिया या कुछ भी, जिससे अब बहुत सी जगहों पर आपने प्लेस कर दिया और आपको पता नहीं है कि इसको सही कैसे करना है। तो स्पेल कमांड होती है, आप उसको सेलेक्ट करिए,
SPELL पे जाइए तो वो सजेस्ट करेगा ये आपका है, और बेडरूम नीचे आ जाएगा जो भी इससे रिलेवेंट रहेगा। तो बेडरूम हमारा है, हमने उसको गलत लिखा था, स्पेल चेक चेंज, देखिए तो हमारा बेडरूम प्रॉपर हो गया। मान लीजिए किचन है, एक बार और क्रॉस कर लेते हैं। अब किचन की जगह हमने T हटा दिया है और हमने इस तरह कर दिया है, और हमें इसकी स्पेलिंग जो है पता करनी है या बहुत सी जगह पे इसको सही करना है। तो फिर हम वही करेंगे, SPELL। पहले हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है, सेलेक्ट कर लेते हैं और स्पेल कमांड लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा किचन KICHEN की जगह पे KITCHEN आ गया सजेस्टेड में, उसको चेंज करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो इससे हम स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है, अगर हमें नहीं पता हो या हम बहुत सी जगहों पर लिख दिए हों, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम स्पेलिंग मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं स्पेल कमांड से। ये बहुत यूज़फुल होती है। कभी कभी बहुत टफ वर्ड्स जो होते हैं, हमें इमरजेंसी में हम जल्दी लिख दिए, बाद में पता चला कि उसको चेंज करना था, तो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। तो ये बहुत ही यूज़फुल कमांड होती है स्पेल। अब हम आते हैं अपनी बहुत ही बेसिक और जनरल और बहुत ही यूज़फुल कमांड, मिरर कमांड। तो हम सीखेंगे मिरर कमांड का फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा पूरा प्लान है और हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारा पूरा प्लान है, हम इसको मिरर कर रहे हैं। इस साइड से लोकेट करके मिरर किए, सोर्स ऑब्जेक्ट नो किए, तो ये प्लान डबल, मान लीजिए सेम प्लान हमारे पास 2 प्लॉट है, उसको बनाना है एक ही जगह पे, एक ही घर पे। तो देखिए मिरर कमांड से सेम प्लॉट हमारा मिरर हो गया, एक इस साइड आ गया और एक इस साइड आ गया। तो हम डोर ओपनिंग बाथ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अलग जगह रख सकते हैं। तो मिरर कमांड से हम बहुत ही ईजिली जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सेम अपार्टमेंट को या अपने सेम डिज़ाइन को दूसरे शेप में, दूसरे लोकेशन पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो है प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बाउंड्री देना है तो हम बाउंड्री दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा ब्लॉक आ जा रहा है। तो वॉल लेयर हमने इसी तरह दे दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको एक्सप्लोड कर दे रहे हैं। अगर कोई ब्लॉक को हमें एक्सप्लोड करना हो तो EX से हम एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा मिरर कमांड से 2 अपार्टमेंट हो गया। अब हमें इसको और डबल करना है, या हमारी मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है या कुछ ऐसा है, ढेर सारे ब्लॉक एक ही जैसे हैं, फिर हम इस साइड से सेंटर पॉइंट लेंगे, मिरर करेंगे, नो करेंगे, तो देखिए 2 अपार्टमेंट उस साइड भी हो गया। तो ये हमारा मिरर कमांड से सेम अपार्टमेंट 4 नोज में रेडी हो गया। फिर हम अगर सेलेक्ट करें फिर देखिए 4 और रेडी हो गए, नंबर ऑफ 8 अपार्टमेंट हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि आपका एक ही अपार्टमेंट है जो आपने बनाया था, एक ही ग्राउंड फ्लोर जो आपने तैयार किया था, सेम वो हर जगह पे बिल्कुल सही जगह पे लोकेट हो गया। तो मिरर कमांड का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे आपने कोई डिज़ाइन की, उसको हाफ ही डिज़ाइन की और हाफ मिरर करेंगे तो एकदम इक्वल उस साइड भी आपकी उतनी ही डिज़ाइन लोकेट हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होती है। मिरर कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड में। तो इस तरह से हम मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। अब हम आते हैं टेक्स्ट काउंट। टेक्स्ट काउंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्टकट कमांड होती है। मान लीजिए हमें किसी चीज़ का नंबर देना है 1 2 3 4 5 6, बहुत ढेर सारे कोई लिस्ट हमने बना रखी है या स्टेप्स हो। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम स्टेप पर ही काम कर रहे हैं, तो हम इस तरह से कॉपी कर करके
इसको इस तरह से सर्कल के अंदर प्लेस कर रहे हैं अपने जो स्टेप है मान लीजिए। तो पहले हम इसमें नंबर दे देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, 1 लिखता हूँ। ये टी काउंट कमांड पे हम काम कर रहे हैं। टी काउंट, ध्यान रहे टी काउंट। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये स्केल ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं सेलेक्ट करके 0.75। ओके, हम कॉपी करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ओके, तो हमने सारी जगह पे इस तरह से रख लिया है। अब हमें 1 बाय 1 नंबर्स देना है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमने 200, 400, 1000, बहुत से नंबर हमें इस तरह से लिखने हैं। तो हम जाएंगे टी काउंट, फिर कमांड के बाद एक एक करके उस नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। पूरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में हमने सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे आएगा कि आपको गैप कितना देना है, 1 to 1 देना है। अगर 1 to 3 देंगे तो 1 3 5 आएगा, तो 1 to 1 देना है। ओवर राइट करना है, मतलब उसी में चेंज करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 1 बाय 1 नहीं लिखा, टी काउंट से हमने एक ही बार में बहुत ही आसानी से इसको प्लेस कर दिया। तो ये टी काउंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपने थाउजेंड्स नंबर दे दिए हैं, उससे भी ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, तो आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करके, अगर एक्स डायरेक्शन में दिए हैं तो एक ही बार में सेलेक्ट करके टी काउंट कमांड से आप उसको सीरीज़ में दे सकते हैं। इससे मिस्टेक भी नहीं होगी और आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कमांड पे, एरे कमांड। एरे कमांड बहुत ही यूज़फुल होती है। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका होता है आपका कोई डिज़ाइन करने में। कोई फ्लावर्स की डिज़ाइन है, आपने कोई एक फ्लावर्स बनाए हैं, उसको चारों तरफ से अगर सेम ही करना है, या कोई फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग है, बहुत सी चीज़ों में है। तो मान लीजिए ये एक पूरा प्लान ही है, तो मैं इसको अब एरे कमांड देता हूँ, ARR। क्लासिक में जाएंगे तो नंबर ऑफ रो, तो हम सीधे सीधे हमारा रो कितना रहेगा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ रो जो है हम इसमें लिखेंगे, ये 2000 हमें डिस्टेंस हमें इसमें लिखना है रो ऑफसेट में, और इसमें नंबर्स लिखना है। तो नंबर ऑफ रो 5 लिख दे रहे हैं, और दूरी कितनी रहनी चाहिए रो की, कितनी दूरी पर जाए। और हमारा कॉलम एक ही या 2 लिख सकते हैं, तो हम 2 लिख दिए हैं, और हम इसको 1000 कर दिए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं रो से हमने एक ही बार में 5 जगह पे, क्योंकि नंबर ऑफ रो हमने 2 दिया था, नंबर ऑफ कॉलम हमने 5 दिया था, और डिस्टेंस हमने 2000 सेंटी की दे रखी हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1400 है, और हम नीचे इसको लाते हैं तो 2000 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमको इस तरह से हमको मिल रहा है। तो हम जितना प्रॉपर तरीके से अपना रो पे डिटेलिंग देंगे, हमें हर जगह पे उसी तरह से रो पे और कॉलम पे डिस्टेंस मिलेगी। तो हम इजीली इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपकी है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने उसका सेक्शन बनाया है, सब सेम ही जा रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको एक ही बार में रो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का एक स्लैब है, और यहाँ हमारा डोर आ रहा है सेक्शन में। हम इसको एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक विंडो दे दी, फिर यहाँ पे हमने एक डोर दे दिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक विंडो दे दी छोटी सी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारा कोई है सेक्शन, हमने इसको तैयार किया है अगर, तो 175 का है, और टोटल हमारा 2 मीटर का है, ये जानना ज़रूरी है।
तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ARRAY एरे क्लासिक में जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कितना जाना है, कितने फ्लोर तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, हमें तो 5 तक जाना है। और हम इसमें 200 ऑफसेट लिखेंगे और इसको 1 कर देंगे, ओके करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक ही बार में हमने 5 फ्लोर्स की डिटेल जो है अगर इस तरह से हमने तैयार की है तो एरे कमांड से हम दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इस्तेमाल होती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप डायमेंशन देख सकते हैं, जैसा हम प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे उतना ही मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 1 बाय 1 हम क्लियर करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।